द वैक्सीनेशन वॉर मूवी का डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। जब भी आप विवेक अग्निहोत्री का नाम सुनेंगे तो इनके सराउंडिंग दो ओपिनियंस इंस्टेंटली क्रिएट होते हैं। पहला कि ये प्रोपागेंडा की मूवी बनाते हैं और दूसरा ये अनकही अनसुनी सच्चाई के बारे में मूवी बनाते हैं। तो इस रिव्यू वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा इस मूवी को दोनों तरह के क्लेम्स के ऊपर। पहला, इस टॉपिक को प्योरली मूवी की तरह देखेंगे और दूसरा एक प्रोपागेंडा की तरह। इसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि इस मूवी को देखना है कि नहीं। अगर आप इस मूवी को देखने का डिसाइड करेंगे तब इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए और खुद डिसाइड कीजिए ये मूवी प्रोपागेंडा थी या एक अनकही अनसुनी सच्चाई को दिखाने की कोशिश थी। तो पहले इस टॉपिक के ऊपर एक प्योरली मूवी की तरह हम देखेंगे। तो इस मूवी में कोविड-19 के वैक्सीन के पीछे की कहानी को बताती है, कैसे उस वैक्सीन को तैयार किया और उसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स थे। तो इस पूरे मूवी में मुझे एक चीज बहुत ही पसंद आई कि कैसे डायरेक्टर ने इस पैंडेमिक की शुरुआत से लेकर खत्म होने की शुरुआत को चैप्टर वाइज इन डिटेल टाइमलाइन के हिसाब से आपको दिखाएंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसके अलावा इनकी एक्टिंग अच्छी थी। नाना पाटेकर से लेकर हर एक मेन लीड इस मूवी में जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। इस मूवी का डायरेक्शन और इसकी सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक हम देखेंगे तो ताशकंद के डायरेक्टर के हिसाब से ना होकर एक फिल्म इंस्टीट्यूट के इंटर्न की तरह थी, जिसे पता चलेगी आपको मूवी की एग्जीक्यूशन कितने पुअर लेवल पे की गई है। चलिए, इसमें कुछ सच्चाई को भी दिखाया गया है, जैसे एक साइंटिस्ट की डेडिकेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन इस वैक्सीन को तैयार करने के लेकर, और कैसे उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इफेक्ट हुई इसके बाद। इन चीजों को कुछ अच्छे से इस मूवी में कैप्चर किया गया है। अगर हम इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो एक थे जो थ्रू आउट मूवी के सीन में आते थे और कुछ कंस्पिरेसी या सच्चाई के बारे में बताकर निकल जाते थे। तो इन्होंने ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगी, उसको मिस आउट किया। जब कोविड-19 फैला तो एक फ्रांस के मशहूर नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट लुक मॉन्टिगियर, उन्होंने ये दावा किया कि ये वायरस नेचुरली नहीं ऑकरेबल है, इसको मैन मेड बताते हुए इसके पीछे का तर्क दिया कि वायरस ना होकर एक बैक्टीरिया के भी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं जो नेचुरली अवेलेबल होने के चांसेस बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसको भी दिखाया होता तो अच्छा होता इस मूवी में। बहरहाल, अगर हम इस टॉपिक के ऊपर सेकंड पॉइंट पे आएंगे, ये प्रोपागेंडा मूवी है। तो प्रोपागेंडा का अर्थ यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और एक तरफा का सच दिखाना जिसे एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉफिट हो या फायदा हो। तो इस मूवी में 4 तरह के टॉपिक्स के ऊपर प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की, ये मुझे लगता है। जैसे पहले, जर्नलिस्ट, एक ही तरह का जर्नलिस्ट को दिखाया जो एंटी नेशनल है और जो सच पूछने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है और लोगों में डर फैलाता है, जो एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और बाहर के लोगों को यूज करते हुए बाहर के लोगों के एजेंडा को अपना एजेंडा बताकर लोगों के सामने रखता है। इस चीज को रखने के लिए वो एक टूल किट का इस्तेमाल करता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लोग अपने प्रोपागेंडा को लोगों के सामने रखने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद था सेकंड, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब दूसरों के पहले खुद होकर काम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्टिव है। और इसके ऊपर आज के गवर्नमेंट में साइंटिफिक टेम्पर बहुत है, मतलब साइंस को बहुत मानती है। थर्ड, एक विशेष कम्युनिटी को बहुत ही चालाकी से इस कम्युनिटी को बेवकूफ और इररेस्पॉन्सिबल दिखाने की बात की गई। लास्ट, फोर्थ, वेस्ट की मेंटालिटी को दिखाना, जहाँ पे वेस्ट, जिसको मैं बहुत हद तक मानता हूँ कि वेस्ट की मेंटालिटी यही है कि कभी भी इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश करे या बढ़े तब उसको डिस्क्रेडिट करना और बोलना कि इंडिया लक से जीती है, ना कि इंडिया डिजर्व करता है जीतने का। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली इंडिया ने साउथ पोल पे लैंडिंग की सक्सेसफुली और इसको लेके बहुत सारे वेस्ट के मीडियाज ये बता रहे थे कि हमारे पैसे से इंडिया ने आज साउथ पोल पे लैंडिंग किया है और ये लोग हमारे पैसे से तरक्की कर रहे हैं, इनको हमारा पैसा वापस लौटाना चाहिए। कभी भी इंडिया आगे बढ़ता है या बढ़ने की कोशिश में रहता है तो वेस्ट से ऐसे बातें सुनने आती है, मगर वेस्ट की हर बात में झूठ
या प्रोपेगेंडा नहीं रहता है। तो ऐसे इन 4 टॉपिक के ऊपर क्यों प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश थी और कोविड के टाइम पे कौन से सच को छुपाया गया। अगर ये मूवी सच्चाई को दिखाने की क्लेम करती है तो इसमें गवर्नमेंट के फेलियर्स क्यों नहीं दिखाए गए, और जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के फेलियर्स को गिनाने की कोशिश करता है वो करप्ट है और वो उसके कुछ गलत इंटेंशन से वो और इस बात को पूछ रहा है ताकि आगे से कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन करे तो उनके इंटेंशंस ऑटोमेटिकली गलत है। तो जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप डिसाइड कीजिए ये मूवी प्रोपेगेंडा थी, क्या ये वाकई में सच को दिखा रही थी। और मैंने जो 4 टॉपिक के ऊपर प्रोपेगेंडा का बात किया, वाकई में आपको भी ये सच दिखाई देते हैं इस मूवी में? इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वैक्सीनेशन वॉर मूवी के ऊपर रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो वीकली बेसिस पे अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ और ये बहुत ही नया चैनल है तो मैं आपका सपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब के द्वारा चाहता हूँ। अगर आपको कोई मूवी या वेब सीरीज मुझे सजेस्ट करना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।